हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीष और आज मैं आया हूं भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फेमस हुई एक जगह पे। जी हाँ गाइज, आज मैं आया हूं गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है और जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू के रूप में जानी जाती है और इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलिए गाइज, आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसे एक्सप्लोर करेंगे और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, एकता नगर आने के लिए ट्रेन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बिकॉज जो एकता नगर है इंडिया के मेजर सिटीज़ से वाया ट्रेन भी जुड़ा हुआ है। तो आप अपने सिटीज़ से अगर ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ पे है तो आप वाया ट्रेन भी एकता नगर पहुँच सकते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है फ्लाइट का। एकता नगर के पास में वडोदरा और अहमदाबाद बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं। देन आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है लग्जरी वॉल्वो बसेस का। बसेस से भी रोड कनेक्टिविटी भी एकता नगर से बहुत अच्छी है, तो आप अपने अपने मेजर सिटीज से बाई बस भी एकता नगर पहुंच सकते हैं। तो गैस, अभी मैं आ गया हूँ अहमदाबाद में। और तो गैस, अभी मैं हूँ अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टैंड पे। मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप बाई बस एकता नगर जाना चाहते हैं तो उसके पास के जो दो मेन पॉइंट है वो है वडोदरा और अहमदाबाद। और अहमदाबाद से अगर आप जाते हैं तो अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे बस स्टैंड हैं और उन बस स्टैंड में से एक बस स्टैंड है जिसका नाम है गीता मंदिर बस स्टैंड। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती है, यहाँ से आपको डायरेक्ट अहमदाबाद से एकता नगर के लिए आपको बस मिल जाएगी। और ये सामने जो बस खड़ी है ये है GSRTC की वॉल्वो लग्जरी बस, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक की है। और मैं इसका बोर्डिंग पॉइंट हमेशा गीता मंदिर बस स्टैंड ही रहता है। आप किसी और बस स्टैंड पर ना जाएं, आप परेशान होंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो गीता मंदिर बस स्टैंड पे आएँ और यहाँ से अपनी बस बुक करके बोर्डिंग पॉइंट अपना यहाँ से चेक इन आप कर सकते हैं। तो गाइस, बस हमारी चल चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको आप याद रखें जब भी आप यहाँ पे आते हैं और बाई बस आप गीता मंदिर बस स्टैंड से बस आप तो गाइस, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप गीता मंदिर बस स्टैंड से अपनी बस आप बोर्ड करना चाहते हैं तो GSRTC की जो भी बसेज हैं, चाहे वो जैसे मैंने वॉल्वो बुक करी है, ये लग्जरी है या सेमी लग्जरी है या जो भी ऑर्डिनरी बसेज हैं, आप उनको ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो वो बसेज आप और किसी भी ऐप से आप बुक नहीं कर पाएंगे। GSRTC में खास चीज़ ये है, जैसे सामने देखिए आप एक बस जा रही है, ये GSRTC ऑर्डिनरी बस है, मेरी वाली वॉल्वो लग्जरी है। उसके अलावा कुछ सेमी लग्जरी बसेस भी हैं। इन सब बसों को आप और किसी ऐप से बुक ना करके सिर्फ GSRTC का अपना एक ऐप है गवर्नमेंट का, आप उससे ही बुक कर सकते हैं और बसों में अपनी टिकट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एकता नगर। सामने दिखाई दे रहा है एकता नगर का रेलवे स्टेशन और रास्ता बहुत अच्छा था, आराम से मैं पहुंच गया। तो गाइस, मैंने अभी अपने एकता नगर में जो अपना होटल बुक किया था मैंने उसमें चेक इन कर लिया है। उसका रूम का टूर वगैरह मैं सब आपको बाद में दूंगा, आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। अभी मैं अपने होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होके होटल के रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और अभी यहाँ से जाना है, पूरे दिन काम करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके ही मैं यहाँ से निकलता हूँ। और मैंने यहाँ पे जो फेमस थाली है वो है गुजराती थाली और काठियावाड़ी थाली। मैंने बुक करी है काठियावाड़ी थाली, जिसमें आपको सामने दिखाई दे रहा कढ़ी है, खिचड़ी है और यहाँ की फेमस एक सब्जी होती है वो है आलू बटेटा, वही मुझे इसमें मिली है। बटर में चपाती है, सैलड है, डेजर्ट में एक गुलाब जामुन है और पापड़ है और साथ में मुझे बटर मिल्क भी मिला है। और काठियावाड़ भी एक जगह है गुजरात में जिसके नाम से काठियावाड़ी थाली मिलती है। और गुजराती थाली में और काठियावाड़ी थाली में मेन बेसिक अंतर ये होता है कि गुजराती थाली पूरी स्वीट होती है और काठियावाड़ी थाली स्पाइसी होती है। तो चलिए गाइस, फिर अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने अपने होटल से ऑटो हायर कर लिया है और ऑटो वाले भैया ने मुझे चार्ज किया है 150 रुपीज़। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो जो सारे होटल हैं वो आसपास ही हैं और उनसे जो मैं अभी श्रेष्ठ भारत भवन जा रहा हूँ जहाँ से मुझे टिकट मिलेगी, उसकी दूरी कॉमन है। तो जो भी ऑटो वाले होंगे वो आपसे 120 से लेकर 170 रुपीज़ तक चार्ज करेंगे, तो आप इसका ध्यान रखें। और जस्ट मैं अभी उतरा हूँ श्रेष्ठ भारत भवन के सामने और सामने खड़े हैं पिंक ऑटो। और इन पिंक ऑटो की खास बात यह है कि इसे फीमेल ड्राइवर ही ड्राइव करती हैं और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी फीमेल पैसेंजर होती हैं उनको सेफ्टी रहती है, प्लस जो यहाँ की लोकल जो गुजरात की जो लोकल फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। चलिए, तो ये बात। और अभी सामने दिखाई दे रहा है सहायता केंद्र। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये हेल्प सेंटर है, आप यहाँ से कोई भी बात पूछ सकते हैं और यहाँ पे लॉकर रूम्स भी अवेलेबल है, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये जो लॉकर रूम, जैसे लोग बाहर से आते हैं, जैसे मैं आया हूँ, तो मैं अपना सामान रखने के लिए लॉकर रूम यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो मैंने अभी अपना सामान यहाँ पे रख दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं एकदम टेंशन फ्री होकर आगे जा रहा हूँ। चलिए गाइस, फिर
और पीछे यहाँ पे सारी एक बोर्ड है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे बता रखी हैं। यहाँ पे बस स्टैंड है, टॉयलेट्स वगैरह हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, एक्स वाई जेड जो भी फैसिलिटी है वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं टिकट लेने के लिए। क्लॉक रूम में मेरा जो भी लगेज था मैंने सबमिट कर दिया है। अभी देखते हैं टिकट का क्या, कितने की टिकट है। चलिए, धूप थोड़ी ज़्यादा है आज, तो जब भी यहाँ पे आए तो थोड़ा पानी की बोतल वगैरह कैरी करें साथ में, और सनग्लास भी होने चाहिए। फैशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धूप रहती है तो आँखों को प्रोटेक्शन रहेगी इससे। तो चलिए, टिकट काउंटर आ गया। तो क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो टाइमिंग रहता है वो मॉर्निंग में 8 AM से शाम को इवनिंग में 6 PM तक रहता है। और इस टाइम तक आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख सकते हैं, अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्लॉट वाइज ही यहाँ पे देखने का हमें मौका मिलता है। और जो टिकट है ये मैं हूँ अभी श्रेष्ठ भारत भवन में, यहाँ पे भी लॉकर रूम है और टिकट काउंटर है। ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी लॉकर रूम है और टिकट काउंटर है, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हो और वहाँ लॉकर रूम में अपना सामान रख सकते हो। मैंने श्रेष्ठ भारत भवन में ही अपना सामान लॉकर रूम में सबमिट कर दिया है और मैं टिकट काउंटर पर पहुँच चुका हूँ। क्या यहाँ पे आप अपने टिकट QR कोड स्कैन करके भी ऑनलाइन पेमेंट करके भी ले सकते हो, बाई कैश भी ले सकते हो, पर अभी इन लोगों ने बाई कैश कुछ बंद कर रखा है और ऑनलाइन पेमेंट करके ही लेना पड़ेगा। और मैं टिकट ले लेता हूँ। और गाइस मेरी टिकट आ चुकी है। मेरी टिकट है गाइस 380 रुपीज़ की। और मैं आपको उसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे 3 टिकट मिलती हैं। एक मिलती है 150 की, 380 की और 1030 रुपीज़ की। जो 150 रुपीज़ की टिकट है उसमें सिर्फ आप अंदर जा सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और बस सिर्फ नीचे एग्जीबिशन हॉल में जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा पाओगे। जो मेरी टिकट है ये है 380 रुपीज़ की। इसमें आप नीचे व्यूइंग गैलरी, एग्जीबिशन जो हॉल है आप उसको देख सकते हो, और लिफ्ट में बैठ के ऊपर व्यूइंग गैलरी में भी जा सकते हो। और इसके अलावा जो तीसरी टिकट है, जो एक्सप्रेस टिकट जिसे बोलते हैं, वो आपको 1030 रुपीज़ की मिलती है। नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें आपको एक्सप्रेस फैसिलिटी मिलती है और अंदर जाने के लिए बहुत जल्दी एक्सेस मिलता है, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो मैंने जो टिकट ली है वो है 380 रुपीज़ की, जिसमें मैं एग्जीबिशन हॉल भी देखूंगा और लिफ्ट में बैठ के ऊपर 154 मीटर पे जो व्यूइंग गैलरी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, 154 मीटर पे उस व्यूइंग गैलरी में भी जाके ऊपर से व्यू का मजा लूँगा। तो गाइस टिकट अपनी हो चुकी है। अभी यहाँ पे वेटिंग रूम है श्रेष्ठ भारत भवन में, एयर कंडीशन वेटिंग रूम है, मैं यहाँ पे हूँ और अपनी इलेक्ट्रिक बस आने वाली है। लीजिए गाइस, नाम लिया और सामने हमारी इलेक्ट्रिक बस आ गई है। ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, हम इसमें बोर्डिंग करेंगे और ये हमें श्रेष्ठ भारत भवन से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी। और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और बस के अंदर मैं आ चुका हूँ। और गाइस में एक मेन प्लस अच्छी बात ये है कि जो बस की जो सर्विस है, फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ जो बसेज है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है, बस आपको आराम से मिल जाती है। और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, पर बसों की फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू जो पैसेंजर है बहुत ज़्यादा रहती है, तो सीटें भी आपको ईजिली मिल जाती हैं। और बस हमारी अभी चल चुकी है और मुझे भी सीट मिल चुकी है, मैं आराम से बैठ गया हूँ। बस एयर कंडीशन रहती है, इलेक्ट्रिक बस है तो ठंडी तो है ही, साथ में नॉइज़ फ्री एकदम, बिकॉज ईवी है। और जो रोड्स की यहाँ पे जो कंडीशन वो बहुत अच्छी है। और गाइज हम पहुँच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आउटर कैंपस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक खड़े हैं, बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, और जो सामने बसेज आ रही हैं, ये यहाँ पे स्टॉप है, मेरी बस ने मुझे यहीं छोड़ा है, मैं जस्ट यहीं पे उतरा हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ आप सामने देख सकते हो, आइसक्रीम पार्लर है, फूड ट्रक्स खड़े हैं, खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये होने भी चाहिए, बिकॉज जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये एकता नगर सिटी से थोड़ा रिमोट एरिया में है, तो यहाँ पे इतना दूर लोग आते हैं, तो खाने पीने के ऑप्शन होने भी चाहिए। और यहाँ पे है, आपको मिनरल वाटर की बोतल भी मिल जाएगी और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ जस्ट अंदर, और यहाँ पास में एक पॉइंट है जहाँ पे लोग अपनी बहुत सारी पिक क्लिक करवा रहे हैं। मैं अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और आप लोग आए तो यहाँ आप भी अपनी कोई अच्छी सी पिक क्लिक करवा सकते हैं। चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो क्या देखिए, सामने सारे वे आ गए हैं, साइड में एक्सप्रेस वे है और सारे वे भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था टिकट लेते टाइम। सारे एंट्री वेज यहीं पे ही हैं और हम चलते हैं अंदर। तो गाइस एक चीज़ का मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, जैसे गुजरात में मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है यहाँ पे, तो आप पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और अगर आप सीनियर सिटीजन आपके साथ हों या कोई छोटे बच्चे हों तो डेफिनेटली उनका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करें और सारी खाने पीने की चीज़ें भी साथ में कैरी करें। और गाइस सामने देखिए जो बेंचेस लगी हुई हैं, ये शाम को लाइट एंड साउंड शो के लिए लगी हुई हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, आप शाम को जितना जल्दी यहाँ पे आएंगे आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइस ये देखिए सामने ये आ गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशालकाय मूर्ति, जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसकी हाइट है 182 मीटर्स, और जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है।
और गाइस आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये सामने है नर्मदा रिवर और सामने क्रूज़ भी है। यहाँ पे आपको क्रूज़ सर्विस भी मिलती है। नर्मदा रिवर के नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम नर्मदा है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये नर्मदा रिवर के जस्ट बीच में, सामने जो हिल्स हैं सतपुड़ा और विंध्याचल हिल्स हैं, माउंटेन हिल्स हैं। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इनके बीच में बनी हुई है और ये जा रही है गोल्फ कार्ट जो आपको क्रूज़ राइड तक लेके जाती है। और आप यहाँ पे अपने जो ये क्रूज़ है इसका नाम है एकता क्रूज़ और इसके चार्जेस हैं 413 रुपीज़ पर पर्सन। और आप यहाँ पे क्रूज़ राइड भी एंजॉय कर सकते हैं 413 रुपये पर पर्सन पे करने के बाद। और गाइस ये आ गया है एंट्री पॉइंट, एंट्री फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। चेकिंग हमारी हो चुकी थी और जो ये वाली गोल्फ कार्ट जो यहाँ पे खड़ी हुई है ये है सीनियर सिटीजन्स और लेडीज़ के लिए। जो भी 60+ पीपल्स होते हैं और लेडीज़ होती हैं उनके लिए गोल्फ कार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। देखिए बहुत सारी गोल्फ कार्ट यहाँ पर चल भी रही हैं, आपको दिख रही होंगी, पर ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, छोटे बच्चे और जो फीमेल्स होती हैं उन्हीं के लिए है। और ये यहाँ से एंट्री पॉइंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आपको इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और गाइस देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए और मैं जस्ट अंदर के कैंपस में आ गया हूँ और पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशाल कद मूर्ति दिखाई दे रही है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और जिसकी हाइट है 182 मीटर। और गाइस ये जो स्टैचू है ये अभी बहुत दूर है क्योंकि इसका साइज़ ही इतना बड़ा है कि मैं इसको बहुत दूर से आपको रिकॉर्ड करके दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज मैं जब इसके पास में जाऊँगा तो मैं इसे एक फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ पर गैस फैसिलिटी सबके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्फ कार्ट भी है बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, फीमेल्स के लिए। और फुटफॉल यहाँ पे बहुत रहता है, ऑल इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि ये मूर्ति जो ये स्टैचू है अपने आप में बहुत फेमस है। और गाइस स्टैचू के बारे में एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये स्टैचू आपको जैसे बनी हुई दिख रही है, ये इसकी बहुत ज़्यादा एज है। और इसका जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है, मैं आपको बताऊँगा इसकी डिटेल पूरी बाद में बताऊँगा, पर पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टैचू है ये इसकी जो बनावट है, इसकी जो शेप है वो अपने आप में बहुत यूनिक तरीके से बनाई हुई है। जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमने एंट्री कर ली है एग्जीबिशन हॉल के अंदर, हम अंदर आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी जो टिकट है जो 150 रुपीज़ की टिकट है उसमें सिर्फ आप ये एग्जीबिशन हॉल देख सकते हो और इसके बाद जस्ट सीढ़ी से ऊपर चढ़ के या एस्केलेटर से आउटर साइड से मूर्ति को आप देख सकते हो। और मैंने जो टिकट ली है वो है 380 रुपीज़ की, उसमें ये पूरा एग्जीबिशन हॉल देख सकते हैं। और सामने आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा व्यूइंग गैलरी की लिफ्ट, वहाँ से जाने का रास्ता है, वहाँ से लिफ्ट लेके हम ऊपर जा सकते हैं और मैं भी जाऊँगा बिकॉज मेरी टिकट 380 रुपीज़ वाली है। और गाइस जो ये गैलरी आपको सामने दिखाई दे रही है, इस गैलरी में इस जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने देश को एक करने में, देश को यूनाइट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई है कि इन्होंने किस तरीके से देश को एक किया था, क्या क्या स्टेप बाई स्टेप इन्होंने जो प्रोसेस टाइम फॉलो की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये जो स्टैचू बना हुआ है इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि इसको किस तरीके से बनाया गया, किस कंपनी ने बनाया और क्या क्या इसमें मेटल यूज़ किया गया। तो गाइस ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, जो मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज, स्टील और कॉपर से मिलके बनी हुई है, उनकी प्लेट से बनी हुई है। और इसकी जो सबसे खास चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको ऊपर जाके दिखा भी दूंगा। और उससे पहले आप ये देखिए सामने कितना अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, कितना अच्छा एग्जीबिशन हॉल है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखें, कितनी सारी सीनरीज लगी हुई हैं, लाइट के जो फ्रेम्स लगे हुए हैं और ग्लोशन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। उन्होंने पूरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लाइफ जर्नी थी उसके बारे में बताया हुआ है। उन्होंने देश को कैसे यूनाइट किया वो चीज़ भी बताई गई है। प्लस ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको किस तरीके से बनाया गया, ये देखिए लिखा है द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो ग्लोशन बोर्ड लगे हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को कैसे बनाया गया। और इसको जो बनाया गया गाइस, इस स्टैचू को 46 मंथ के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था, जो कि एक कंपनी है L&T, उसने बनाया था। पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े स्टैचू को वो सारी चीज़ें ये इस बोर्ड पे जो सामने लिखा हुआ है इस पर मेंशन की हुई है कि इसको कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। पर ये अपने आप में बड़ी बात है कि 46 मंथ के रिकॉर्ड टाइम में इस स्टैचू को बना के तैयार कर दिया गया था। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी आज एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे क्या थोड़ा सा अर्जेंट कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लिफ्ट से नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। टिकट तो मैंने परचेज कर ली थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरी 380 रुपीज़ वाली टिकट थी। पर मैं ऊपर व्यूइंग गैलरी में नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा निकलना है। तो इस टाइम तो टिकट लेने के बाद भी मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया हूँ। तो चलिए एक बार ऊपर चल के स्टैचू को देख लेते हैं। और ऊपर जाने के लिए फुट स्टेप्स भी हैं और ये एस्केलेटर भी लगे हुए हैं। मैं भी एस्केलेटर की हेल्प से ऊपर जा रहा हूँ। तो आप लोग ऊपर आएंगे तो आपको ऊपर आने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और आप स्टैचू का एक्सटर्नल जो व्यू आप देखेंगे, आप देखिए सामने कितनी जाइंट साइज ये
स्टैचू बनी हुई है। आप देखिए, मैं जस्ट ऊपर पहुंच चुका हूँ। वाओ, देखिए गाइस, कितनी कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। मैं जितना दूर से दिखाई दे रही थी उसके मुकाबले तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ ऊपर आया हूँ, यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और गाइस, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू इनकी बनाई गई है। इनके दोनों जो आप देखिए, ये इसकी मेन चीज़ है, जो पैर थे दोनों अलग रखे हुए हैं। बाकी जो भी स्टैचू हैं पूरी दुनिया में, चाहे स्टैचू देखिए आप, एक पैर इस साइड में है, बीच में स्पेस है, फिर एक पैर और है। ये देखिए, ऐसे कोई भी स्टैचू नहीं बनाएगा, ये इसको अपने में बहुत यूनिक बनाती है। बाकी जो भी स्टैचूज हैं, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या उसके अलावा जो भी स्टैचूज आते हैं हाईएस्ट, जो टॉलेस्ट स्टैचूज में काउंट होते हैं, उनके जो बेस है वो पूरे एक है। उनको पूरा बस एक गोल बेस बना दिया गया है, उस पर स्टैचू को बनाया गया है। पर यहाँ पे जो ये दो पैरों को अलग करके इस पर स्टैचू खड़ा किया गया है, ये अपने आप में टेक्निकल मिरेकल है। और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इनके पैर के वो हैं। पहले जो थंब था वो 9 फीट का है, उसके बाद जो उंगली है वो 8 फीट की है। आप देखिए, ये 9 फीट का थंब है, इसके बाद जो फिंगर है वो 8 फीट की है, फिर उसके बाद जो फिंगर है वो 7 फीट की है। तो ऐसे करते करते ये स्टैचू बनाया हुआ है। और गाइस, सामने दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छा दृश्य। और सामने जो डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। और सामने सतपुड़ा, विंध्याचल के माउंटेन हिल्स हैं, नर्मदा नदी है। और बहुत दूर दिखाई दे रहा है सरदार सरोवर डैम। ये सरदार सरोवर डैम बनाने का ही सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा सपना था, जो कि पूरा हुआ। और सरदार सरोवर डैम बन के तैयार भी यहाँ पे हुआ। और आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, और एस्केलेटर से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू का पूरा व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, हाईएस्ट हम मैक्सिमम इतना ही व्यू देख सकते हैं। उनका फेस भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, बिकॉज स्टैचू इतना जाइंट साइज़ है कि इससे ज़्यादा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा। और अभी मुझे निकलना पड़ेगा। गाइस, इस बार तो टूर पे मैं खुद टिकट मैंने परचेज़ कर ली थी, जैसा आपने देखा होगा, और मैं व्यूइंग गैलरी नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, इस टूर पे तो आपने अंदर से एग्जीबिशन हॉल देखा होगा, स्टैचू को भी पास से देखा और आपने एंजॉय किया होगा। और अभी चलते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में बताया था, मैं आपको अपने होटल के रूम का भी टूर दूंगा। और जैसा कि आप यहाँ पे आते हैं, तो मेरा जो होटल का जो रूम है वो बहुत स्वीट सा रूम है। आप चाहे तो ऐसा रूम बुक कर सकते हैं। और उस रूम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री होकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सामने है ये किंग साइज बेड, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेड है यहाँ पे। और यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। देन नीचे कुछ रखने के लिए आपके लिए केसेस वगैरह भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक टेबल भी है। आप इसको स्टडी टेबल या वर्किंग टेबल कुछ भी बोल सकते हैं, पर स्टडी टेबल तो नहीं होगी, ये वर्किंग टेबल ही है। बिकॉज या फिर आप बैठ के अपना डिनर भी कर सकते हैं। अगर आप रूम सर्विस से ऑर्डर करते हैं तो आप अपना डिनर भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक किंग साइज़ मिरर भी लगा हुआ है। और यहाँ साइड में आप देख सकते हो, ये दो सॉकेट हैं दोनों साइड में। ये सपोर्टर हैं, सॉकेट हैं ऊपर, आप चार्जिंग कर सकते हो या जो भी। और रूम सर्विस के लिए यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है। देन यहाँ पे एक मिनी बार भी है, आप देख सकते हो नीचे मिनी बार भी है। और ये मिनी बार में जो भी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं। अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, तो अभी गर्मी आएंगी तो उसमें जो भी चिल्ड चीज़ें होती हैं वो लोग देते हैं होटल वाले। और यहाँ पे हमें मिनरल वाटर की बोटल्स मिली हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं यहाँ पे। ये वाइटनर है बाघ बकरी का, ये है कॉफ़ी का पाउच है, और भी कई सारे पाउच है, तो अच्छा है। और एक इलेक्ट्रिक केटली है। और यहाँ पे एक कबर्ड दी है, किंग साइज कबर्ड है, जो आपको दिख रही होगी, आपका जो भी सामान हो। देन हम देखते हैं, मैं आपको अपना बाथरूम का भी टूर दे देता हूँ। देखते हैं वॉशरूम कैसा है इसका। तो ये अपना यहाँ है, ये है। और आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका बाथरूम है। ड्रायर भी लगा हुआ है यहाँ पे। देन टॉवल्स वगैरह भी हैं। और ये आपका लिक्विड हैंड वॉश। और ये बाथरूम में पार्टीशन किया हुआ है बीच में। तो ये बाथरूम तो अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है। ये पार्टीशन किया हुआ है यहाँ बीच में, तो बाथरूम तो काफ़ी सही है। तो चलिए, ये हो गया मेरा स्वीट सा रूम। और रूम स्पेशियस है, बहुत बड़ा है। और सामने विंडो है जो आपको सामने ओपन हिल व्यू देगी, आप देख सकते हो। कर्टेन भी बड़े अच्छे लगाए हुए हैं इसमें। ये देखिए यहाँ से बाहर
बाहर की साइड। एयर कंडीशन एसी भी लगा हुआ है ऊपर। अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है इतनी, पर गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है। एसी भी है और फ़ैन तो एज़ यूजुअल होता ही है। तो रूम तो गैस बहुत स्वीट है। तो चलिए फिर। तो गाइज आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। सी यू सून।